जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करेंगे शहरी मान जी के गाने सुपना को। तो इसमें ये उन बंदों की बात कर रहे हैं जो बात बात पे डिप्रेस हो जाते हैं और लोगों से नाराज हो जाते हैं, और कई बार तो वो एक्सट्रीम स्टेप जैसे कि सुसाइड के बारे में भी सोचने लगते हैं। तो अगर आप भी वैसे वैसे बंदे हो जो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है, तो आपको अपने दिमाग में एक तराजू बनाना चाहिए। उसमें एक तरफ वो चीज़ें रखनी चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी हैं, और दूसरी तरफ वो चीजें रखनी चाहिए जिसकी आप डिजायर कर रहे हो और वो आपको मिल नहीं रही है। तो आप देखोगे कि जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं उनका पलड़ा हमेशा ही भारी दिखेगा, क्योंकि सबसे कीमती तो आपके पास आपकी जान ही है, और अगर जान रहेगी तो फिर आप उस चीज को भी अचीव कर सकते हो जो आपको मिल नहीं रही है अभी। दिल नहीं हौला करदे हुंदे, देखी जावे हंसी जावे, नीवियों लैके उच्चे ताईं सब दा चुल्ला पक्की जावे। तो ये बोल रहे हैं कि किसी भी चीज को लेके अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, और जब आप किसी चीज को लेके अपना दिल छोटा करते हो तो ऊपर वाला बैठा हंसता है कि मैंने इसको कितना कुछ दिया है और ये देखो छोटी सी चीज के पीछे अपना दिल छोटा कर रहा है। तो जिसको भगवान ने कुछ भी नहीं दिया है उसका भी दो वक्त की रोटी का इंतजाम उसने करके दिया है, चाहे कैसे भी हो। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज को लेके डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो उनकी तरफ देखो जिनके पास कुछ भी नहीं है। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਕੀ ਫਾयदा मुंह ਧੋਤਿਆਂ ਦਾ, जो साडे कोल है हो सकता वो सुपना होवे बहुतियां दा। तो ये बात कर रहे हैं कि अगर आपका दिल ही साफ नहीं है तो मुंह को धो के चमका के कोई फायदा नहीं है। तो देखो, अगर किसी ने गलत मलत काम करके पैसा कमाया है और वो समझता है कि इसमें से थोड़ा बहुत दान दे के मेरे पाप धुल जाएंगे और मुझे पुण्य लगेगा, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो पैसा उसने ऑलरेडी दूसरों का हक मार के इकट्ठा किया है। और ऊपर से ऐसे ऐसे लोग जो भी चीज दान करते हैं उसके ऊपर अपना नाम लिखवा देते हैं, और ये तो मुझे लगता है कि इसलिए लिखवाते हैं कि जब ये ऊपर जाएंगे और भगवान इनसे पूछेगा कि क्या अच्छा काम किया है बताओ, तो ये ऊपर से भगवान को दिखाएंगे कि वो देखो पंखे के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। ਭੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ है, लालच मिटता नहीं ਹੁੰਦਾ। अब ये बोल रहे हैं कि अगर बंदे को पेट की भूख हो तो वो मिट जाती है फिर भी, लेकिन अगर उसको लालच हो तो वो कभी नहीं मिटता है। अब देखो, जो लोग अरावली की माइनिंग करके उसमें से पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं, वो लोग कोई भूखे नहीं है, उनको कोई पेट की भूख नहीं है। वो लोग लालची हैं, उनको लालच है, और लालच कभी मिटता नहीं है। पैसा पैसा ही ਹੁੰਦਾ है, कोई घर ਦਾ थोड़ी जी ਹੁੰਦਾ। अब ये बोल रहे हैं कि पैसा पैसा होता है और घर का मेंबर होता है। अगर आपका कोई सगा संबंधी मित्र है तो उसकी जान की कीमत किसी भी पैसे से ज्यादा है। अब देखो, अभी एक दो दिन पहले खबर आई थी कि एक लड़के ने अपनी माँ और बहन को पहले मार दिया और फिर उनको गाड़ी में बिठा के गाड़ी कहीं दूर ले जाके खड़ी की और उसमें आग लगा दी। अब ये उसने कुछ पैसों और प्रॉपर्टी के लिए ही तो किया है। ऐसे ही भाई भाई को घर से बाहर निकाल देता है प्रॉपर्टी के चक्कर में, और माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है प्रॉपर्टी के चक्कर में। अब जब बच्चा पैदा होता है तो सोच के देखो, उसके पास अगर माँ बाप ना हो उसको संभालने के लिए और बहुत सारा पैसा हो तो क्या होगा। उसके सारे रिश्तेदार और सगे संबंधी आ जाएंगे, उसको कोई नहीं देखेगा बच्चे को, और वो सारा पैसा नोच नोच के ले जाएंगे इकट्ठा करके। तो ये लाइनें उन्हीं लोगों को शिक्षा देने के लिए लिखी गई हैं जो अपने माँ बाप और भाई बहन को प्रॉपर्टी से निकालने की स्कीमें बनाते रहते हैं। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ। अब ये बोल रहे हैं कि जो बंदे ने पक्का मकान बना रखा है महल जैसा, वो तो एंजॉय करता है बारिश को, पकौड़े बना लेगा और ड्रिंक्स लगा लेगा। और जिसका घर कच्चा है वो तो यही ध्यान रखता है कि वहां से पानी टपका तो इसके नीचे ये बर्तन रख दो, और यहाँ से टपका तो इसके नीचे ये बर्तन रख दो। अब जैसे इन्होंने बताया है कि बारिश एक जगह पे श्राप की तरह आती है और दूसरी जगह पे वरदान की तरह आती है, तो वैसी वैसी एक बात है। अब एक बार एक बंदा था, उसकी दो बेटियां थी और एक बेटा था। दोनों बेटियों की शादी हो रखी थी। एक का घरवाला ईंट का भट्टा चलाता था और दूसरे का घरवाला किसान था। तो उसका बाप अपने लड़के को बोलता है कि तू जा दोनों बहनों का हालचाल पूछ के आ। तो पहले वो उसके घर जाता है जिसके पति का ईंट का भट्ठा था, उससे पूछता है कि हाँ क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो उसकी बहन बताती है कि अभी बादल चढ़े हुए हैं और अगर बरसात हो गई तो फिर तो मैं मर ही जाऊंगी, क्योंकि फिर हमने जो सारा कच्चा माल बनाया हुआ है ये सारा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर वो दूसरी बहन के पास जाता है जिसका पति किसान है, उससे पूछता है कि क्या हाल चाल है तुम्हारा। तो वो बड़ी खुश थी, वो बोल रही थी कि ये देखो बादल चढ़ चढ़ के आ रहे हैं और जब बारिश हो जाएगी तो हमारी फसल को इससे बड़ा फायदा होगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो फिर तो मैं मरी जाऊंगी। तो जब वो घर जाता है उसके पिताजी पूछते हैं कि बता क्या हाल चाल लेके आया है, तो वो बताता है कि हाँ दोनों में से एक तो आज मरी जाएगी। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ, नित दुनिया ते की ਹੁੰਦਾ। बोल रहे हैं कि जो भी दुनिया में हो रहा है लड़ाई झगड़े सब, इसका दोष आप भगवान को नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसने तो एक ही धरती बनाई थी और इंसान ने फिर उसके ऊपर लकीरें खींच के अपने अपने देश बना लिए, फिर एक दूसरे से लड़ने लग पड़े। तो ये सब किया धरा इंसान का ही है, इसमें भगवान को कोई दोष नहीं दे सकता है।
कीमत बंदे दी हुंदी ना मुੱਲ ਹੁੰਦਾ कोई कोठियां दा। अब ये बोल रहे हैं कि इंसान की जान की कीमत किसी भी निर्जीव चीज से कहीं ज्यादा होती है। अब जो लोग मार देते हैं बंदे को कुछ पैसों के लिए या किसी फौरी फायदे के लिए, तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। कुड़ते तो ता कढ़ लेना तेरे मत्थे तो नहीं वट जाते। अब जो बंदे को गुस्सा आता है हर छोटी छोटी बात के ऊपर, अगर रेस्टोरेंट में गया है ऑर्डर लेट हो गया तो फिर वो चिल्लाने लगेगा वेटर के ऊपर, और अगर वो ट्रैफिक में फंसा है तो सामने वाले के ऊपर हॉर्न से अटैक करेगा। तो उसी चीज की रेफरेंस से बोल रहे हैं कि तुम कपड़ों से तो बल निकाल लेते हो, लेकिन जो तुम्हारे माथे के ऊपर बल पड़े रहते हैं उनको भी निकालो। कई पैरां तो भी नंगे ने पर कम्मा ते हंस हंस जाते। अब ये कंपैरिजन करने के लिए बोल रहे हैं कि तुमको कितना कुछ दिया है भगवान ने, उन लोगों की तरफ देखो जिनके पैरों में जूते भी नहीं है और वो हंस हंस के अपने काम पे जाते हैं। मंगते नू भज के पै जावे तेरे गीजे विच नहीं हथ जाते। अब गीजा हो गया पॉकेट। तो ये बोल रहे हैं कि जो मांगने आया तुम्हारे पास उसके ऊपर तो तुम चढ़ाई कर देते हो, लेकिन तुम्हारी जेब में हाथ क्यों नहीं जाते हैं? देखो, अगर किसी को जरूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हो तो फिर करनी चाहिए। यहाँ पे मंगते को जरूरतमंद की तरह देखना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पास की थी साइमन सिनेक ने। उसने बताया कि अगर आपके पास कोई मांगने आ रहा है और आप उसको भगा देते हो वापस, तो आप अपने मन में अच्छा कभी नहीं फील कर सकते। या तो आप कुछ नहीं फील करोगे या तो आप बुरा फील करोगे। और बहुत से लोगों की ऐसी भी फिलॉसफी है कि मंगते को पैसे नहीं देंगे, उसको कुछ खाने के लिए दे देंगे। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जो मंगते हैं वो आजकल मांगते नहीं है, वो आपको कुछ ना कुछ बेचने के लिए खड़े होते हैं। तो अगर आप एक चौक के ऊपर देखोगे कि वो गुब्बारे बेच रहा है बंदा, तो हर चौक के ऊपर मंगते गुब्बारे ही बेच रहे होंगे। अगर एक चौक के ऊपर पेन बेच रहा है तो हर चौक के ऊपर पेन ही बेच रहे होंगे। तो इससे ये भी लगता है कि ये सारा नेटवर्क पीछे से कहीं कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। तेरे हथों दाने लिखे हुए दस तेरे केड़े लख जाते हैं। बोल रहे हैं कि उस बंदे की उस टाइम की रोटी अगर तुम्हारे हाथ से लिखी हुई है तो तुम्हारे कोई लाख नहीं जा रहे हैं। हक दा खा के सौ जावे सुपना ना देखी धोख्यां दा। बोल रहे हैं कि अपने हक की कमाई करो और उसको खा के ही सो। धोखा देने का किसी को सपना भी नहीं आना चाहिए। और अगर आपने किसी को धोखा दे के पैसे कमाए हैं फिर तो आपको नींद भी नहीं आती है और सपना तो कहाँ से ही आएगा। देखो, ये गाना तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने दो जरूरी मैसेज दिए हैं इस गाने से। एक तो ये कि अगर आप किसी चीज को लेके डिप्रेस हो रहे हो तो उन लोगों की तरफ देखो जिनके पास कुछ भी नहीं है। और दूसरा कि असली खुशी और मन की शांति आपको किसी की मदद करने से ही मिलेगी। तो ये गाना यहाँ पे खत्म हो गया। आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।